बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हर्बलिस्ट बायोलॉजिस्ट डॉक्टर असलम चौधरी एक नई रिसर्च बेस्ड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज का जो मौजू जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आजकल चूँकि ये डेंगू जो है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर हो चुका है और पिछले दिनों में देख रहा था कि ये डेंगू जो है ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, बल्कि अब तो हॉस्पिटल्स जो हैं हमारे जितने भी हैं इसमें सारी उसमें जगह भी इसमें पेशेंट जितने भी हैं वो बेड जो हैं वो अब नाकाफ़ी हो चुके हैं। तो अब इसमें ये जो और दिन डे बाय डे ये बढ़ता जा रहा है। तो आज हम इसी सिलसिले में आपको इसमें गाइड करेंगे। इंशाल्लाह आपको ऐसी रेमेडी दे जा रहा हूँ मैं जो आपका एक एक्सीलेंट कंट्रोल है। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू एंड इट्स सिम्टम्स। नाज़रीन, आज मैंने वीडियो को काफ़ी देर से बना रहा हूँ। तो यूजुअली हम वीडियो आपकी खातिर बनाते हैं। तो नाज़रीन देखें, अब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी प्रोफेसर के पास जाते हैं तो आप फ़ीस पे करते हैं। करने के बाद फिर आपको वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है और साथ आपको मेडिसिन देता है और उसके पैसे अच्छे खासे चार्ज करता है। और फिर भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि आप उसको आपकी बॉडी जो है हो सकता है उसको बियर ना कर सके। नाज़रीन, हम आपकी मुफ्त में एक खिदमत कर रहे हैं और सदका जारिया समझ के कर रहे हैं। तो अक्सर लोग जो है वीडियो को देखते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते और उसको लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, जिससे हमारी जो है वो मतलब जो कह लें कि हमारी हौसला अफजाई नहीं होती। तो आप अगर देखें, दो चीज़ें हैं। अगर आप शेयर करेंगे तो एक सदका जारिया बन जाता है। हो सकता है किसी आपकी वजह से शेयर करने से किसी का बेनिफिट हो जाए। और हो सकता है कि आप जब सब्सक्राइब करें तो इसमें आपका बेनिफिट है कि आने वाले जितनी भी बेनिफिशियल वीडियो होती हैं वो बगैर शेयर किए आप तक पहुंच जाती हैं। तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई जिसको मैंने शेयर भी नहीं किया क्योंकि उसमें फिर बंदा डिस्करेज होता है कि जी आप इसको शेयर भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो फिर इससे आपका बेनिफिट जो आप इससे जितना लेना होता है वो आपको नहीं मिल सकता। तो नाज़रीन, आज की वीडियो डेंगू के बारे में है, डेंगू फीवर के बारे में है। इसमें अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह इसके अंदर मैं सबसे पहले इसकी सिम्टम्स बताऊंगा आपको। फिर नाज़रीन इसकी सिम्टम्स के बाद इसकी आपको बेहतरीन किस्म की ट्रीटमेंट बताऊंगा। विदिन 3 डेज़ इंशाल्लाह जो डेंगू फीवर है इससे आपकी जान छूट जाएगी। और इसके साथ साथ इसकी कुछ प्रिकॉशंस हैं, एहतियातें बताऊँगा जो कि जिसमें आप थोड़ी सी एहतियात करने के बाद आप इंशाल्लाह इसमें आप बिल्कुल क्योर हो जाएंगे। तो नाज़रीन, हम इसमें टाइम ज़ाया किए बगैर अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो नाज़रीन, जो डेंगू फीवर है ये एक मच्छर के काटने से इंसान को होता है। और इसमें यूजुअली ऐसा होता है कि ये नाज़रीन इसमें जो सिम्टम्स यूजुअली जो देखने में आई हैं, इसमें हेडेक है, सर में आपके दर्द जो है वो हैवी होता है, आंखों में पेन शुरू हो जाती है, आंखों की बैक साइड पे आपको पेन इसमें महसूस होगी। और नाज़रीन बॉडी रैश हो सकते हैं, ब्लोटिंग हो सकती है, पेन मसल्स और बोन्स पेन्स इसमें ज़्यादा होती है। और नाज़रीन इसमें फ़ीवर होता है और इसमें रैशेस पड़ जाते हैं, एलर्जी भी हो जाती है जिस्म के ऊपर। तो ये इसकी इसकी जो शुरू में इसकी अलामात होती हैं, सिम्टम्स होती हैं। अगर ये सीवियर हो जाए तो इसके साथ साथ इसकी ब्लीडिंग जो कान में या दांत के अंदर ब्लीडिंग भी इनिशियली आती है या उसके बाद फिर इसकी ब्लोटिंग वगैरह भी शुरू हो सकती है। तो इसकी ब्लोटिंग होती है और इसमें बेल्चिंग भी हो सकती है। इसके साथ साथ नाज़रीन वॉमिटिंग होती है, उल्टी भी आ सकती है और नाज़रीन इसमें नौजिया होता है। तो ये इंसान के ये जो पेशेंट होता है ये इसकी अमूमन ये सिम्टम्स हैं। अगर आप ये सिम्टम नज़र आएँ तो इसमें आप टेस्ट करें। टेस्ट के अंदर अगर आपको डेंगू फीवर पॉजिटिव आए तो नाज़रीन इसकी ट्रीटमेंट जो है आप अगर देखा जाए तो आम जो डॉक्टरों के पास इसकी ट्रीटमेंट नहीं है। इसकी ट्रीटमेंट यही है कि इसका नेचुरल तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो नाज़रीन आज मैं आपको तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक
मैं आपको एक हर्ब बता रहा हूँ जिसके ज़रिए से आपका जो डेंगू है ये एक्सीलेंट तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। नाज़रीन, इसके लिए आपने करना ये है कि आपने पपीता जो है आजकल आम जो हर एक एरिया में पाकिस्तान में पाया जाता है, तो नाज़रीन इसमें आपने पपीता के पत्ते लेने हैं, लीव्स लेने हैं और कोशिश करें कि ये नर पपीता है इसके पत्ते लें, क्योंकि नर पपीता जो है था उसकी जो आपको पहचानने के लिए आपको बता रहा हूँ कि इसको फ्रूट नहीं लगता, इसके सिर्फ फ्लावरिंग होती है, इसमें स्टेमन्स वगैरह होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर फ्रूट नहीं होता। और अगर नर पपीता है नाज़रीन, इसका ये ज़्यादा बूस्टअप करता है प्लेटलेट्स को एज़ कम्पेयर टू फीमेल जो है मादा जो है पपीता है। तो नाज़रीन आपको कोशिश करें अगर नर के ना मिलें तो आप मादा के ले लें। कोई भी पपीता लेके नाज़रीन इसके आपने जूस बनाकर आपने इसका जूस बना लेना है और इसके अंदर थोड़ा सा नींबू डालकर आपने इसको नाज़रीन दिन में 2 दफ़ा कम से कम आपने सुबह और शाम लें, तो इससे ये आपकी ट्रीटमेंट जो है ये एक्सीडेंट कंट्रोल होता है। तो नाज़रीन जो होता ये है कि डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स की तादाद जो है वो कम हो जाती है और WBC भी कम हो जाते हैं। तो इसके साथ इसको हाँ जी जो पपीता है ये अगर जब आप इसका ट्रीटमेंट शुरू करें तो आपने करना क्या है कि पहले आप टेस्ट करवा लें। उस टेस्ट के बाद आपने इसका पपीता जो है आप लेना शुरू करें। मैं आपको बताता हूँ कि इसका जूस आपने कैसे बनाना है। तो नाज़रीन इसका आप जूस पिएंगे इंशाल्लाह, थोड़ा सा नींबू डाल के आप इसमें आप सुबह शाम इसका जूस लेंगे तो नाज़रीन इसका एक्सीलेंट किस्म का विदिन 3 डेज़ आपकी प्लेटलेट्स की तादाद पूरी हो जाएगी, WBC पूरी हो जाएंगे और आपकी बॉडी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपकी दूसरा वायरस भी आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकेगा। आपका डेंगू भी ट्रीट हो जाएगा और इसके साथ साथ दूसरी बीमारियां भी बहुत सारी इसमें ट्रीट हो जाती हैं। तो नाज़रीन इसका जूस बनाने का तरीका ये है कि थोड़े से आपने 2-3 लीव लेकर उसको अच्छी तरह से धो लें, साफ़ कर लें और इसमें ग्राइंडर में डालकर नाज़रीन इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको शेक करने के बाद इसका आप इसको स्टेन करें। स्टेन करने के बाद थोड़ा सा लेमन जूस इसमें डालकर नाज़रीन इसमें आप इसको नोश कर सकते हैं और ये विदिन 3 डेज़ ये इसका कंट्रोल है। 3 डेज़ के अंदर इसका आप एक्सीलेंट कंट्रोल है। इसके साथ साथ नाज़रीन आपने पेन किलर लेनी है, पैरासीटामोल कोई भी ले लें, पैनाडॉल ले लें या पैरासीटामोल कोई भी मिल जाए आपको, तो नाज़रीन आपने सुबह दोपहर शाम उसको लेना है। और इसके साथ साथ नाज़रीन आपने करना क्या है कि ये अनार और मौसमी और इसके साथ साथ सेब जो है एप्पल है इसका जूस बनाएं। जूस बनाने के साथ आपने इसको बना लें और इसके अंदर लेमन डालकर इसमें आप रख लें इसको। और नाज़रीन हर आधे घंटे के बाद आप 2-3 घूंट इसके जूस के आपने लेने हैं। और साथ साथ विटामिन C आप ले सकते हैं नाज़रीन, लेमन का इस्तेमाल करें और साथ साथ नाज़रीन इसको बॉयल एग्स जो है वो यूज़ करें ताकि कैल्शियम की कमी आपकी पूरी हो जाए। तो नाज़रीन ये जो 2 चीज़ें आप लेने से आपका जो बॉडी सिस्टम है वो इम्प्रूव कर जाएगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी और आपकी डेंगू से आपकी जान छूट जाएगी। और नाज़रीन इसके साथ साथ अगर एलर्जी हो रही है, स्किन एलर्जी है, तो फिर आप पुदीने का पानी जो है वो यूज़ करें। पुदीने का पानी के बनाने का भी यही सेम तरीका है, जिस तरह से आपने पपीता के लीव्स बनाए हैं इसी तरह से आपने उसका पानी बना लें, उसको यूज़ करें। लेमन साथ मिक्स करके लेमन का पानी और जूस मिक्स करके उसको आप ले सकते हैं। इससे आपके जो रैशेज़ हैं या स्किन एलर्जी है वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। और नाज़रीन ये आपने एक कुदरती इलाज है और ये एक्सीलेंट कंट्रोल है और ये मेरा प्रूवन है। मैंने अपने ही फैमिली में अपने एक पेशेंट्स को इसको ये ट्रीट करवाया है, इसके ज़रिए से इसका इलाज हुआ है और ये यकीन करें कि विदिन 3 डेज़ पेशेंट जो है बिल्कुल रिकवर हो गया है और 8 डेज़ के अंदर उसकी जितनी भी वीकनेस थी वो ठीक हो गई। अब माशाल्लाह वो ठीक हैं। तो मैं समझता था कि मैं अब देख रहा था कि ये बढ़ रहा है, तो मैंने सदका जारिया समझते हुए फ़ौरी तौर पे ये समझा कि एक वीडियो बनाई जाए ताकि मैक्सिमम लोगों का इसमें बेनिफिट हो सके। तो नाज़रीन आप अगर समझते हैं कि ये तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो कि ये हर्ब्स हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब आप बीमार हो जाएं तो अपना इलाज हर्ब्स के ज़रिए कीजिएगा। तो हर्ब्स के ज़रिए जो कंट्रोल है तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो इसको सुनते नबी समझते हुए, सदका जारिया समझते हुए नाज़रीन इसको इतना शेयर करें, बहुत सारे हर इंसान तक ये पहुँच जाने चाहिए, तो ताकि दूसरे लोग इससे फौरी तौर पे बेनिफिट उठा सकें और इस डेंगू से हमारी जान छूट सके। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जहां भी लोग आप रह रहे हैं, जो भी आपका घर है, तो आपके जो लॉन के अंदर जहाँ आप कोशिश करें कि पपीता का दरख्त आप प्लांट जो है लगाना शुरू कर दें।
ये विद इन ईयर जो है इसके लीव्स निकल आते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जल्दी ग्रोथ करता है, इसकी ग्रोथ जल्दी होता है, ग्रो करता है। और नाजरीन ये इसका अगर आइंदा जितना भी ये इसका अगर इसके प्रॉब्लम हमें आए तो हम ये पपीता जो है इसके लीव्स जो है लोगों को भी दे सकें, वक्त ज़रूरत हम भी इसको यूज़ कर सकें। तो नाज़रीन ये सदका जारिया समझते हुए प्लीज़ इसको आप मैक्सिमम शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ही बेनिफिट्स के लिए और दूसरे लोगों के लिए आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली अच्छी मेरी जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, वीडियो होती हैं, वो आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन मैं कोशिश करता हूं कि आपको ऐसी मेडिसिन बताई जाएं, ऐसी हर्ब्स बताई जाएं जिसका कंट्रोल आप खुद कर सकें और अच्छे तरीके से बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट से आप इसका कंट्रोल कर सकें। तो नाज़रीन बहुत सारे लोग जो है पेशेंट मुझे मैसेज करते हैं, तो उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं कि ये बीमारी है। तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि व्हाट्सएप के ऊपर आप कॉल कर लिया करें, शाम के टाइम कर लिया करें, दिन के टाइम मैं बिज़ी होता हूं। तो आप उसमें पूछ के नुस्खा आप ले लिया करें, उसको आप बना सकते हैं तो बना लें, नहीं बना सकते तो नाज़रीन आप मुझसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं इसको बना के आपको भिजवा सकता हूँ। तो नाज़रीन इस तरह से बगैर हिस्ट्री के आपको मेडिसिन रिकमेंड नहीं की जा सकती। तो नाज़रीन आप अपनी हिस्ट्री बयान करें, अपनी हिस्ट्री मुझे बताएं, तो इंशाअल्लाह आपको हेल्थ के ज़रिए जो एक्सीलेंट कंट्रोल की करने वाली मेडिसिन आपको मिल जाएगी। तो नाज़रीन उम्मीद करता हूं कि आप इसको मैक्सिमम शेयर करेंगे और इसको सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हर इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। तो नाज़रीन इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को खुश खुर्रम रखे, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।